सास बहू की कहानी, समझदारी की जीत। गांव के एक छोटे से घर में सुमित्रा देवी अपनी बहू सीमा के साथ रहती थीं। सुमित्रा देवी 55 साल की एक पारंपरिक विचारों वाली महिला थी, जिनका मानना था कि बहू को घर के रीति रिवाजों का पालन करना चाहिए। वहीं सीमा एक पढ़ी लिखी, समझदार और आधुनिक सोच रखने वाली लड़की थी। शादी के बाद सीमा को ससुराल में ढलने में काफी मुश्किल हो रही थी। सास और बहू के बीच आए दिन किसी न किसी बात को लेकर मतभेद हो जाते। शुरुआती संघर्ष। सीमा सुबह जल्दी उठने की कोशिश करती, लेकिन कई बार देर हो जाती। सुमित्रा देवी को ये पसंद नहीं था। अच्छी बहू वही होती है जो सूरज उगने से पहले उठकर घर के काम संभाले। जब भी सीमा देरी से उठती, सास तानों की बौछार कर देती। रसोई में भी मतभेद होते। सीमा पोहा, उपमा जैसी हल्की चीजें बनाना पसंद करती थी, जबकि सास को घी में तली पूरियां और पराठे पसंद थे। इतनी हल्की चीजें खाकर कोई काम कैसे करेगा? सुमित्रा देवी शिकायत करती। सीमा के पहनावे को लेकर भी तकरार होती। सीमा जीन्स और कुर्ता पहनना पसंद करती थी, लेकिन सास को लगता था कि बहू को साड़ी या सलवार सूट ही पहनना चाहिए। हमारे समय में बहुएं ऐसे कपड़े नहीं पहनती थीं, सुमित्रा देवी कहती। धीरे धीरे इन छोटी छोटी बातों ने दोनों के बीच तनाव बढ़ा दिया। सीमा को लगने लगा कि सास उससे नफरत करती हैं, और सुमित्रा देवी को लगता था कि उनकी बहू उनकी इज्जत नहीं करती। समस्या और समाधान की शुरुआत। एक दिन सीमा ने अपनी माँ से फोन पर कहा, माँ, मुझे लगता है मैं इस घर में कभी खुश नहीं रह पाऊंगी। सासू माँ को मेरी कोई बात पसंद नहीं आती। सीमा की माँ ने उसे समझाया, बेटा, रिश्ते निभाने के लिए धैर्य रखना पड़ता है। प्यार से बात करोगी तो सासू माँ तुम्हें जरूर अपनाएंगी। सीमा ने सोचा कि शायद उसे भी अपने व्यवहार में बदलाव लाने की जरूरत है। उसने अपनी सास को समझने की कोशिश शुरू की। अगले दिन सीमा जल्दी उठी और अपनी सास को पूजा करते देखा। उसने पास जाकर प्रणाम किया और बोली, मां जी, क्या मैं भी आपके साथ पूजा कर सकती हूँ? सुमित्रा देवी आश्चर्यचकित हो गईं। ये पहली बार था जब सीमा ने खुद पूजा में रुचि दिखाई थी। अवश्य बेटा, आओ, मैं तुम्हें सिखाती हूँ, उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा। उस दिन पहली बार दोनों ने साथ बैठकर शांति से बात की। सीमा ने महसूस किया कि सासू माँ को बस ये डर था कि कहीं बहू घर के रीति रिवाजों को नकार न दे। प्यार और समझदारी से बदला रिश्ता। धीरे धीरे सीमा ने अपनी सास की पसंद नापसंद पर ध्यान देना शुरू किया। उसने कभी कभी साड़ी पहननी शुरू कर दी, खासकर त्योहारों और खास मौकों पर। सास ने भी इस बदलाव को नोटिस किया और खुश हुई। एक दिन सीमा ने कहा, मां जी, आप मुझे अपने हाथ की बनी पूरियां बनाना सिखाएंगी? सुमित्रा देवी बहुत खुश हो गईं और उन्होंने पूरे प्यार से सीमा को अपने खास तरीके से पूरियां बनाना सिखाया। अब जब सुमित्रा देवी सीमा के कपड़ों को लेकर कुछ कहती, तो सीमा प्यार से जवाब देती, मां जी, देखिए, ये कुर्ता कितना सुंदर है। आपको भी ऐसा ही एक दिला दूं? सासू माँ हंस देती और कहती, अरे नहीं, मैं साड़ी में ही ठीक हूँ। धीरे धीरे दोनों के बीच का तनाव कम होने लगा और एक मजबूत रिश्ता बनने लगा। एक बड़ा बदलाव। एक दिन पड़ोस की महिलाएं आईं और सुमित्रा देवी से बोली, बहुएं तो घर के नियम बदलने के लिए आती हैं। सीमा भी बदल रही है ना? सुमित्रा देवी मुस्कुराई और बोली, हाँ, लेकिन उसने हमारे रिश्ते को और मजबूत बना दिया है। अब हम माँ बेटी की तरह हैं। सीमा भी अपनी माँ के शब्द याद कर रही थी, धैर्य और समझदारी से हर रिश्ता संवारा जा सकता है। सीख। सास बहू का रिश्ता तब मजबूत होता है जब दोनों एक दूसरे को समझने और अपनाने की कोशिश करते हैं। प्यार और धैर्य से हर समस्या का हल निकाला जा सकता है।